Hello friends, welcome to my YouTube channel Teaching Tutorial by Arpita. Today we are going to discuss very important topic जैनिज्म। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में और जानेंगे कि इसका विस्तार कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले जानते हैं कि जैन धर्म के बारे में क्या है क्या नहीं। तो देखिए, जैन धर्म जिसे जैन दर्शन भी कहा जाता है, जैन धर्म को जैन दर्शन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत का यह प्राचीन धर्म है। यह एक बहुत प्राचीन धर्म है और इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो धर्म है ये अहिंसा यानी ये हिंसा पर विश्वास नहीं कर सकते, यानी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। और इस तपस्या यानी ध्यान अर्चना करना, आत्म संयम यानी सेल्फ कंट्रोल यानी मन को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ के माध्यम से ये आध्यात्मिक मुक्ति और शुद्धता पर जोर देता है। ठीक है, ये जो धर्म है ये अहिंसा, तपस्या और आत्म संयम ये तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। देखिए, जितने भी हाईलाइट वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है कि आप लोगों को समझने में या फिर नोट डाउन करने में ज़्यादा इशू ना हो। और आप लोग साथ ही साथ ना नोट्स बनाते रहिएगा, फिर बाद में आप लोग रिवीजन जब करना हो तो एक बार कॉपी पलट के देख लो तो फिर आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यह इस धर्म में ना 24 तीर्थकर है। देखिए, तीर्थकर का मतलब होता है कि अनुयायी, उपदेश देने वाले। मतलब इसके अंदर 24 लोग थे। जैसे कैसे क्या होता है, सिख में 10 गुरु थे ना, वैसे ही जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। ठीक है, तो जिनमें से पहले थे ऋषभदेव जी। इस जो 24 तीर्थकर थे जैन धर्म में, इसके पहले थे ऋषभदेव, अंतिम थे महावीर स्वामी, जो और बहुत ज़्यादा जैन धर्म का विस्तार किया। जिन मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने फॉलोअर्स बनाए। और आज भी जो जैनिज्म होते हैं वो मोस्टली महावीर स्वामी की ही पूजा अर्चना जो भी है वो लोग करते हैं, उनका ही मतलब इनका बहुत ज़्यादा योगदान है जैन धर्म के बढ़ावा में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। देखिए, अहिंसा तो मैंने बताया, किसी भी जीवित प्राणी को चोट ना पहुंचाना या नुकसान ना पहुंचाना, ये अहिंसा होता है। ठीक है, जैसे क्या होगा, किसी को अपने वाणी से या शब्द से या फिर से किसी शारीरिक कष्ट, मतलब इन लोगों का किसी भी तरह से किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाना ये जैन धर्म के खिलाफ होता है। तो ये लोग अहिंसावादी होते हैं। ठीक है, देखिए, सत्य यानी इन लोगों को झूठ बोलना जो है नहीं बोलना है। झूठ तो बिल्कुल ही नहीं बोलना है। इन लोग का जो भी है सत्य ही बात बोलना है, चाहे जो भी हो जाए, सर कलम हो जाए, लेकिन सत्य के अलावा ये लोग झूठ का सहारा कभी नहीं लेता है। ठीक है, मतलब लेते हैं नहीं लेते इसका मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन इन लोग का जो शैन में उल्लेख है तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना मैंडेटरी है। ठीक है, अस्तेय जो होता है वो चोरी न करना, ये 5 जो चीज़ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट। इन लोगों को जो भी जैनिज्म होता है इन लोगों को फॉलो करना ही है। मतलब अच्छा जैन धर्म का विस्तार या फिर अपनाने के लिए ये 5 चीज़ तो मोस्टली फॉलो करना ही है। ठीक है, क्या है? पहला अहिंसा, सत्य यानी झूठ का सहारा नहीं, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए चोरी नहीं करना है। ठीक है, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचय न करना, यानी संपत्ति का इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, अगर जैनिज्म को आप मतलब फुली ऐसे अपना रहे हो तो आप लोग को संपत्ति का लालच जो भी है नहीं करना है, संपत्ति का त्याग करना है, यानी जो भी धन दौलत है उसको इकट्ठा नहीं करना, आपके पास अपने पास नहीं रखना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों से दूर रहना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि मतलब जो भी पुरुष है या फिर स्त्री है वो अलग दूसरे लिंग से संपर्क में ना हो, यानी जैसे पुरुष है तो महिला से कनेक्शन ना हो, जैसे महिला है तो उसका पुरुष से कनेक्शन ना हो, ये ब्रह्मचर्य होता है। ठीक है, तो ये 5 ही तो इम्पोर्टेंट है। इन लोगों को जो भी जैनिज्म होता है उनको ये चीज़ फॉलो करना है। यानी देखिए, जैन हर चीज़ में गृहस्थ और सन्यासी होता है। देखिए, जो सन्यासी होते हैं उनको ये फॉलो करना है, जो गृहस्थ है उनको तो फिर ये सब तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। देखिए, ऐसे जेनेटिक बढ़ाने के लिए तो ये सब मतलब है ही, लेकिन जो सन्यासी, जैसे क्या होता है हर सनातन धर्म में भी होता है, सन्यासी होता है, गृहस्थ होता है, तो ऐसे ही इन लोग में भी होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। ये जो काशी यानी बनारस, जो फिलहाल वाराणसी हो गया है, उसको भी काशी बोला जाता है। ठीक है, इक्ष्वाकु वंशीय राजा के अश्वसेन के पुत्र थे। ये जो 23वें पार्श्वनाथ थे ये इनके पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे। ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है और आता भी है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 840 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 840। नहीं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछता ही है। और कहाँ हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था।
महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातु कुल के सरदार थे। ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। उनकी माता जो थी वो त्रिशला थी। वो कौन थी? तो वो लिच्छवी राजा थे, चेटक, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला, जो इनकी माता थी। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है। और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है। ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है। ठीक है। अब इनका बचपन का नाम वर्धमान है। ठीक है। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ये बहुत एग्जाम में पूछता है कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्धमान। ठीक है। देखिए अब क्या हुआ ना कि अब इन्होंने इनके बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञान कैसे प्राप्ति की? कि इन्होंने संन्यास अपनाया कुछ वर्षों बाद। तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ना संन्यास अपना लिया था। ठीक है। इनकी मतलब शादी हुई थी और बेटी भी थी। उसके बाद से इनके माता पिता का तो देहांत हो गया। तब कोई बड़ा से अब अनुमति लेकर ये संन्यास स्वीकारेंगे, तो इनके बड़े भाई थे। ठीक है। बड़े भाई माता पिता के देहांत के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास लिया था। ये पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़े भाई हैं इनके नंदीवर्धन, उनसे इन्होंने अनुमति लिया, आज्ञा ली कि हाँ मतलब मुझे संन्यास जीवन अपनाना है और मुझे लोगों के कल्याण के बारे में बात करना है, इस कल्याण करना है। तो इन्होंने इनसे परमिशन लेकर नंदीवर्धन से संन्यास जीवन को अपनाया था। ठीक है। 12 वर्ष की कथा कठिन, यहाँ पर कथा नहीं कठिन होगा। ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जिम्ब्रिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। ठीक है। अब देखिए इनको इन्होंने तो संन्यास ले लिया, तो कहीं तो तपस्या ये करेंगे, तो उन्होंने तपस्या किया। कहाँ पे किया? जिम्ब्रिक के समीप रिजुपालिका नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछ सकता है किस वृक्ष है, वहाँ पर 3-4 वृक्ष का नाम दे देगा, जैसे पीपल, बर्ड, ऐसे अलग अलग बरगद, ऐसे पेड़ का नाम दे देगा, उसमें एक साल वृक्ष रहेगा। तो इस वृक्ष के नीचे इन्होंने अपने 12 वर्ष तक तपस्या की, और तपस्या के पश्चात उनको ये ज्ञान का बोध हो गया। तब से इन्होंने जैन धर्म का विस्तार किया। यही देखिए, यही साल का पेड़ होता है। मैंने एक पिक्चर लगा दी आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है। अब देखिए इसमें जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब इनको देखिए किन किन नाम से जाना जाएगा। जिन, जो जैन धर्म में जिन बोला जाता है उसको विजेता, यानी इन्होंने विजय पा लिया। ठीक है। अब जैसे इन्होंने धर्म का प्रचार करना है, तो इन्होंने तो अपने ज्ञान में विजय पा लिया। ठीक है। विजेता बन गए, तो उसको जैनिज्म में जिन भी बोला जाता है। ठीक है। पूज्य, यानी देखिए अब क्या होता है वर्तमान समय में कि अगर किसी धर्म में कोई व्यक्ति को ज्ञान का बोध हो जाता है, तो उस धर्म के लिए क्या हो जाता है? पूजनीय हो जाता है। ठीक है। जैसे अब वर्तमान में देखिए सनातन धर्म में प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है। वो कलयुग के मतलब बहुत पूजनीय हैं, तो उनको इंसान पूछ रहा है ना कि हाँ उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो इस वजह से वो पूजनीय हो गए। जो जैनिज्म में महावीर स्वामी थे वो पूजनीय हो गए। ठीक है। तो अहर्त बोला जाता है जैन धर्म के भाषा में। ठीक है। और बंधनहीन, यानी वो मुक्त। देखिए प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, वो बंधनहीन है, किसी के बंधन, कोई उनका सगा संबंधी कुछ नहीं है। ठीक है। जो भी अनुयायी हैं बस वही हैं। तो वैसे ही ये बंधनहीन हो गए थे। निग्रंथ, मतलब इन तीनों नामों से ये जो नाम है जीन, अहर्त और निग्रंथ, ये इन नामों से उनको पुकारा जाने लगा। ठीक है। अब देखिए इनके जो उपदेश है, देखिए अब जैसे क्या होता है कि प्रेमानंद जी महाराज अभी किसी को उपदेश देते हैं तो क्या हिंदी में देते हैं कि लोगों को समझ में आए। ठीक है। लेकिन वो जो भी वेद के बारे में बताते हैं तो किस चीज़ भाषा में बताते हैं? संस्कृत में। जो भी मंत्र का उल्लेख बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे ग्रंथ में लिखा गया, तो किस भाषा में बताते हैं? संस्कृत में। तो वैसे ही जो जैन में महावीर स्वामी थे, उन्होंने जो भी उपदेश दिया तो वो प्राकृत भाषा में दिया। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा। अब देखिए इन अनुयायी जो इनके थे, यानी इनके फॉलोअर्स। अब देखिए हर धर्म का अपने फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है। तो उनको अनुयायी बोला जाता है। तो उनको जैन धर्म में निग्रंथ बोला जाता है। निग्रंथ का मतलब पिछले ही बताया गया कि बंधनहीन, यानी ये जो जैन धर्म को फॉलो करने वाले थे वो बंधनहीन हो जाएंगे। मुक्ति मतलब उनका परिवार वगैरह कुछ नहीं, वो सन्यासी जीवन को अपना लेंगे। ठीक है। यही जैन धर्म का उपदेश था।
ठीक है। इनके जो प्रथम अनुयायी थे वो जमील थे। और ये कौन थे? जमील कौन थे? दामाद। जो इनकी पत्नी थी प्रियदर्शनी, सॉरी इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, उनके पति थे जमील और इनके पहले अनुयायी थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा या फिर कहीं नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जमील जो थे इनके दामाद भी थे और इनके पहले अनुयायी भी थे, यानी फर्स्ट फॉलोअर इनके जमील थे। देखिए, जो जैन धर्म में जो भिक्षु होते हैं, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन धर्म की प्रथम भिक्षु यानी भिक्षा मांगने वाले तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, महावीर ने अपने शिष्यों में 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। देखिए अब ये जो 11 गंधर्व ये क्या होते हैं, तो ये धर्म को गण धारण करने वाले होते हैं। जैसे कि वह के 11 गंधर्वों का मतलब कि 11 लोग को तैयार किया गया जो अलग अलग 11 गंधर्वों के अंदर में इंक्लूडेड थे और इन लोगों के द्वारा ही जैन धर्म का विस्तार किया गया, ठीक है। तो महावीर स्वामी द्वारा 11 लोग को उपदेश दिया गया था और वो लोग धीरे धीरे इन लोग मतलब अपने फॉलोअर्स बढ़ाते गए और ऐसे ही जैन धर्म का विस्तार हुआ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें जो आर्य सुधर्मा थे, आर्य सुधर्मा अकेले ऐसा गंधर्व थे जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित थे। देखिए अब 11 जो गंधर्व को उन्होंने उपदेश दिया था यानी बताया था कि जैन धर्म का कैसे विस्तार करना है, तो आर्य सुधर्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है कि ऐसे कौन सा ऐसे गंधर्व थे जो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी जीवित थे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो गए और एक आर्य सुधर्मा होगा, तो इस पर टिक करना है, ठीक। तो आर्य सुधर्मा जो थे एक ऐसा गंधर्व थे यानी इन 11 में से एक ऐसा थे वो जो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात तक जीवित रहे, ठीक है। जैन धर्म का प्रथम थेरा तथा मुख्य उपदेशक हुआ, ठीक है। अब ये जो प्रथम थेरा है ये मुख्य उपदेशक यानी एकदम मेन जो उपदेशक होता है यानी मेन बातों को आगे पहुंचाने वाला, ये कौन थे? थेरा, प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ, ठीक है। अब देखिए अब ये जो 24 जैन तीर्थंकर थे उनके साइन भी पूछ लिया था एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये साइन का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं एक एक करके नाम बताते चल रही हूँ और उनके साइन भी बताते चल रही हूँ, ठीक है। प्रथम थे ऋषभनाथ, जिसको ऋषभ देव भी बोला जाता था या आदिनाथ भी बोला जाता था, ठीक है। इनका जो साइन था बैल था। दूसरे थे अजितनाथ, इनका साइन था हाथी, ठीक है। तीसरे संभवनाथ, इनका साइन घोड़ा था। और चौथा अभिनंदन नाथ, इनका बंदर था, ठीक है। पाँचवें सुमति नाथ जिसका चकवा था। पद्मप्रभ छठे थे जिनका कमल साइन था, ठीक है। सातवें सुप्राश्वनाथ थे जिसका स्वास्तिक चिन्ह होता है। स्वास्तिक आप लोगों को पता है कि कैसे बना जाता है, ये जो स्वास्तिक चिन्ह है ये बहुत ही धार्मिक वो हमारा होता है साइन, किसी भी पूजा पाठ किसी भी शुभ कार्य में इसको बनाया जाता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। आठवें थे चंद्रप्रभ, इनका चंद्रमा साइन था, ठीक है। 9वें थे पुष्पदंत, इनका मगरमच्छ साइन था। और 10वें थे शीतलनाथ जिसका श्रीवास साइन था। 11वें थे श्रेयांसनाथ जिसका गेंडा साइन था। अब 12वें हैं वाजुपूज्य जिनका भैंस साइन था। 13 जो थे 13वें नंबर विमलनाथ जिनका सुअर साइन था। और 14वें हैं अनंत नाथ जिनका फाल्कन साइन था, ठीक है। और 15वें धर्मनाथ जिनका व्रज साइन था। 16वें हैं शांतिनाथ जिनका हिरण साइन था। 17वें हैं कुंथुनाथ जिनका बकरा साइन था। 18वें अरहर नाथ जिनका मछली साइन था यानी मत्स्य। 19वें थे मलिनाथ जिनका कलश साइन था। 20वें है मुनीश्वरनाथ जिनका कछुआ साइन था, ठीक है। और जो 21वें हैं नमीनाथ जिनका नील कमल साइन था। अब 22वें जो नेमिनाथ अष्टनेमी जिनको अष्टनेमी बोला भी जाता है उनका संग साइन था। अब 23वें परशुरामनाथ जिनका सर्प साइन था। और 24वें हैं महावीर स्वामी जिनका सिंह साइन था। देखिए ये 24 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है पहला। देखिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है मैं मार्क कर दी। पहला तो इम्पोर्टेंट है ही, दूसरा भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। और उसके बाद से 7वां पूछ लेता है, ठीक है, सुपार्श्वनाथ के बारे में। और उसके बाद से अब यहाँ पे आपको पूछ लेगा 22 नंबर
और 23 और 24, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर, 7 नंबर, और उसके बाद से है इधर है 22 नंबर और 23 नंबर और 24 नंबर। ठीक है, ये 5 जो है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं ऋषभ देव और अष्टनेमी जो हैं, यानी जो 22 नंबर और 23 नंबर जो पहले हैं और जो 22 नंबर के जो तीर्थ करते हैं, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। ठीक है, जैन धर्म के 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए, जो श्वेत वस्त्र धारण करता है, आप लोग देखा होगा कि बहुत लोग श्वेत वस्त्र धारण करता है और मुंह पे ऐसे मास्क टाइप लगाया रहता है, वो भी जैन धर्म के फॉलोअर होते हैं, तो लेकिन वो श्वेतांबर होते हैं, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और जो दिगंबर होते हैं, जो नग्न होते हैं, देखिए होगा आप लोग बहुत सारे ऐसे जो लोग बिना वस्त्र के रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग को दिगंबर बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो किसी ना एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, अगर वो उस एग्जाम में एशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर जो स्वामी थे, ये जो महावीर स्वामी थे, ये पुनर्जन्म यानी कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, महावीर स्वामी पुनर्जन्म या कर्मवाद यानी पुनर्जन्म यानी पिछले जन्म में जो भी हुआ अगले जन्म में क्या होगा, इस सब पे विश्वास करते थे। और कर्मवाद यानी कार्य को फॉलो, मतलब इस सब चीज़ पे विश्वास करते थे। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, यानी इसमें जो भी भगवान होता है इनकी मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले राजा, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट राजा शासक हैं जिनका मैं नाम लिख देती हूँ। किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि इन सब जो किसी राजा का नाम दे देगा, बताइए ये किस धर्म को मानते थे। ठीक है, जैसा पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे, यानी किस धर्म को मानते थे। तो देखिए इसमें से कौन है, वंदराज, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल राजा। अमोघवर्ष से आप लोगों को पता होगा, आजकल एक जो हरियाणा के बने हैं गवर्नर, उनका नाम भी अमोघवर्ष है। जो खजुराहो आप लोगों को पता है कहाँ है, एमपी में खजुराहो मंदिर बहुत फेमस है। वहाँ पे जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो जैन तीर्थकर की जीवनी है, जितने भी जैन तीर्थकर उनकी जीवनी कहाँ पर लिखी हुई है, कल्पसूत्र नाम का एक किताब है, एक पुस्तक है, उसमें उस पुस्तक को बोला जाता है कल्पसूत्र। उनके बारे में उनकी जीवनी यानी 24 जो तीर्थकर थे उनकी जीवनी लिखी है। और ये जो कल्पसूत्र है वो किसके द्वारा रचित है, भद्रबाहु द्वारा रचित है। और भद्रबाहु कौन है, देखिए भद्रबाहु जो है, इन्हीं ये बहुत अकाल पड़ने की वजह से ये कुछ समय तक कहीं बाहर चले गए थे। तो जब वापस आए ना, तो वो अपना, अब जैसे मान लीजिए कि किसी संस्था में कोई अकाल पड़ा, चाहे कुछ किसी चीज़ की कमी हुई, तो वो कुछ टाइम के लिए कहीं उससे बाहर चला गया, यानी 10, 12, 15 साल के लिए। उसके बाद से वो कोई आएगा तो अपना हक जमाएगा, तो कोई जल्दी जमाने तो देगा नहीं, तो वहाँ पे डिवाइडेशन हो जाता है श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, तो ये जो 2 पार्ट में बनता है, ये किसके वजह से बनता है, भद्रबाहु आए थे और उनको वो हक नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से ये श्वेतांबर और दिगंबर डाइवर्ट हो गए 2 जैन धर्म। ठीक है, तो वही ये भद्रबाहु हैं। ठीक है, अब महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी बिहार में है स्थित है, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, आई होप आप लोग का आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।